किस्सा एक यह भी है कि 57 में यूनिवर्सिटी बनी थी, कलकत्ता वाली यूनिवर्सिटी। 58 में जब फर्स्ट ईयर के पेपर हुए थे, 10 स्टूडेंट ने पेपर दिए थे और 10 के 10 फेल हो गए थे। 10 में से एक भी पास नहीं हुआ था, क्योंकि तब 1 वीक सीरीज नहीं आती थी ना, तो कैसे पेपर सोल्व करते? 6 सब्जेक्ट लगा करते थे, 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 5 पेपर पास थे, एक एक पेपर में फेल थे, तो एक एक पेपर में उनको ग्रेस लगाया गया और ग्रेस लगाकर उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया। कांग्रेस के उस अधिवेशन में जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, उसका अध्यक्ष अगेन एक मुस्लिम था। यह वो अधिवेशन था 1896 का कलकत्ता वाला अधिवेशन था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह मैं लिखवा चुका हूं शायद बात। अरे ये बात तो मेरी बताई हुई है आपको, हाँ, कि आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये बात भी शायद मैंने लिखवाई थी। हाँ, तो वापस बहस, तो फिर सिंपल एक लाइन लिख लो। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, या पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया था। कांग्रेस के अधिवेशनों में, यह नहीं कि इससे पहले कहीं गाया नहीं जाता था, गा रहे होंगे लोग। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसी में गाया गया था। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संग इन दिस सेशन। वंदे मातरम की बातें मैंने बताई थी आपको कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, उसका यह हिस्सा है। भारत भूमि की प्रशंसाएं की गई है इसमें, सुजलाम श्यामलाम, सब तरीके से उसको सफल बताया गया है। उसको श्यामला धरती का, उसका उर्वर धरती का वर्णन किया गया है उस वंदे मातरम के गीत के अंदर। एक बड़ी रोचक सी बात बताता हूं कि भारत में 2 चीजें, एक राष्ट्रगीत है, एक राष्ट्रगान है ना। ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। मैं सही हूं? जहां तक मुझे याद आता है यही है। हालांकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है गीत गान कौन सा, पर यही है, वो हमारा राष्ट्रगान और ये हमारा राष्ट्रगीत है। हमारा राष्ट्रगान रचने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, अगेन ए बंगाली मैन। इधर वापस आपके वंदे मातरम रचने वाले फिर एक बंगाली बॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम लिखा हुआ है ना, पर इस अधिवेशन में गाने वाले बंदे रविंद्रनाथ टैगोर थे। कि गाएगा कौन, खड़े होके कौन गाए इसको? रविंद्र बाबू का मैं गाऊंगा, आवाज अपनी अच्छी है एकदम, अपने टैगोर फैमिली में शुरू से ही यूं म्यूजिक वगैरह सुना हुआ अपना, तो रविंद्रनाथ टैगोर गा रहे थे। ये तो ध्यान दी जाने वाली थी, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बात बता दी। तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी है। ही वाज अ मुस्लिम। कांग्रेस के उस अधिवेशन में जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, उसका अध्यक्ष अगेन एक मुस्लिम था। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों की डिबेट जो खड़ी की गई कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये फालतू की है। यदि ऐसा इसके अंदर कुछ धार्मिक चीज होती तो उस दिन वो लोग इतने मूर्ख नहीं थे, हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे कहीं ना कहीं। रहीमतुल्लाह सयानी वाले अधिवेशन के अंदर ही खड़े होकर यह गीत गाया जा रहा था। पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान यह गीत गाया गया है। उसके बाद में हमारे स्कूलों के अंदर यह गीत गाया जाता रहा है, सब लोग गाते रहे हैं। फिर बीच के अंदर आगे कोई उल जलूल बात करता है कि साहब वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता। कोई आग कहता है कि इसके दौरान खड़े नहीं होना चाहिए, उसके दौरान खड़े नहीं होना चाहिए। तो उल्टा लटका नीचे बास्ते नहीं लगाई जाए फर्जी फर्जी बात करने वालों के, कि मूर्खों कम से कम हिस्ट्री तो पढ़ो, थोड़ा बहुत तो ध्यान दो तुम। अनपढ़ लोग, बेपढ़ लोग। जनगण मन की बात आई थी तब खूब सारे हो गए, नहीं साहब जनगण मन ऐसे कैसे हमारे से गवाया जा सकता है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लप लगे तुम्हारी स्वतंत्रता की इसके, जिसमें राष्ट्रगान भी नहीं गाया जा सके। उस स्वतंत्रता का रख के भी तुम क्या कर लोगे? ये बात बड़ी गौर करने वाली चीज है कि रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे जिसके अंदर ये वंदे मातरम गाया जा रहा था। और बड़ी गजब की बात हूं, एक अभी मैं कादम्बिनी गांगुली वाला बता रहा था। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला ग्रेजुएट थी। वैसे जो सबसे पहले ग्रेजुएशन की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, महिलाओं में तो कादम्बिनी गांगुली थी, सब में मिला के पुरुष मान लो आप तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी और जे.एन. बोस, जदुनाथ बोस हुआ करते थे, इन दोनों ने की थी। किस्सा एक यह भी है कि 57 में यूनिवर्सिटी बनी थी, कलकत्ता वाली यूनिवर्सिटी। 58 में जब फर्स्ट ईयर के पेपर हुए थे, 10 स्टूडेंट ने पेपर दिए थे और 10 के 10 फेल हो गए थे। 10 में से एक भी पास नहीं हुआ था।
क्योंकि तब 1 वीक सीरीज नहीं आती थी ना, तो कैसे पेपर सोल्व करते? 6 सब्जेक्ट लगा करते थे, 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 5 पेपर पास थे, एक एक पेपर में फेल थे। तो एक एक पेपर में उनको ग्रेस लगाया गया और ग्रेस लगा के उनको सेकंड ईयर में प्रमोट किया गया। वो बंकिम चंद्र चटर्जी और आपके JN बोस थे। बंकिम चंद्र चटर्जी बाद में अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर रहते हैं कई सालों तक। मैं एक दिन बता ही रहा था, बंकिम चंद्र का मतलब होता है टेढ़ा चांद। रामकृष्ण परमहंस एक दिन हंस के पूछते हैं कि बंकिम तुम्हें टेढ़ा किसने कर दिया रे, तुम्हारा नाम बंकिम किसने रख दिया रे? बंकिम चंद्र मुस्कुरा के कहते हैं कि गुरुदेव शायद अंग्रेजों के जूतों ने कर दिया होगा, कि अंग्रेजों के जूतों के नीचे नौकरी की इतने साल तो उन जूतों की वजह से हो गया होगा, और तो किस लिए। चलिए एक अगला अधिवेशन में एक और बताता हूं, थोड़ा फिर मैं छोड़ के लिखता हूं। 91 से 96 में 5 साल छोड़ के गए, 96 से फिर 5 साल छोड़ो अपने, तो 1901 अगेन कलकत्ता। दिनसा वाचा अगले जो थे वो दिनसा वाचा थे। ये वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी तब अफ्रीका रहा करते थे, एक बार यूं इधर चिल आउट करने के लिए आए हुए थे, तो बंदे ने कहा कि भाग ले लेते हैं यार, अपने भी अधिवेशन में जाके आ जाते हैं, इसलिए जाके आ गए थे। तब तक गांधी जी को इतना जानता भी नहीं था, किसी ने भाव भी नहीं दिए थे बंदे को, पर पहली बार यदि इसके अंदर भाग लेके गांधी जी किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लेते तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था। लिख लो, पहली बार